हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली पंजाब सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एज ए जूनियर इंजीनियरिंग की कुछ पोस्टें निकाली गई है। अगर मैं बात करता हूं इन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तो आपके पास कितनी निकाली गई है सर? 257 पोस्ट निकाली गई है जो कि आपके जे लेवल की पोस्ट है। अगर मैं बात करता हूँ इसके ग्रुप की तो ये ग्रुप बी की पोस्ट इन्होंने दी गई है। अगर हम बात करते हैं कि सर इस ग्रुप बी की पोस्ट के लिए जो आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि रहेगी वो आपकी 11/9/2023 से आपकी 6/11/2023 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि कुछ कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म शायद फिल नहीं किया होगा, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है दोबारा से रीओपन हो गया आपका, जो 27 अक्टूबर से लेकर आप चाहे तो अब 6/11/2023 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कि इसका मोड कैसे रहने वाला है सर, इसका ऑनलाइन रहने वाला है। जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है आपका? जॉब का लोकेशन आपका ऑल ओवर पंजाब रहने वाला है। मंथली सैलरी यहाँ पे कितनी दी जाएगी आपको? 35,400। और जॉब की कैटेगरी क्या रहेगी सर? यहाँ पर आपको एज ए जेई की पोस्ट यहाँ पर दी जाएगी। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट डेट की, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग डेट कब से शुरू होगा सर? आपका 11/9/2023 से हो गया था। और जो आपका जो स्टार्टिंग डेट दोबारा से जो रीओपन हुआ है वो आपका 27/10/2023 से ओपन हुआ। इससे पहले भी आपने ये फॉर्म फिलअप किया था, बट इसकी जो डेट है दोबारा से क्या हुई है, यहाँ पर रीओपन हुई है। क्लियर है? देख सकते हैं आप। लास्ट फीस जो आप डेट सबमिट कर सकते हैं वो आपके 9/11/2023 है। एग्जाम डेट अभी इसका मेंशन नहीं किया गया है कि कब इसका एग्जाम डेट होगा। एडमिट कार्ड भी अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि दोबारा से रीओपन हुआ है भाई आपका फॉर्म। क्लियर है? अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज का चार्ज है। SC ST और EWS के लिए 250 है, जबकि ESM और डिपार्टमेंट के लिए 200 है। PH के लिए आपके पास 500 है। पेमेंट मोड कैसा रहने वाला है सर? यहाँ पर आपका ऑनलाइन रहने वाला है। क्लियर है? एज लिमिट क्या है? आपकी उम्र 18 से 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी जो काउंट होगी वो 1/1/2023 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। एज का यहाँ पे रिलैक्सेशन है एज पर द पंजाब गवर्नमेंट रूल। क्लियर है? सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा सर? हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका DV होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर आप पंजाब के अंदर जेई बनना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरी स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा और तीसरे में आपका DV या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये सर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली है इसमें सिविल की कितनी है और इलेक्ट्रिकल की कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए जो टोटल पोस्ट है हम आपके पास 233 है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे BE BTech और 3 वर्षीय डिप्लोमा जिन लोगों ने किया है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? आपके पास सिर्फ स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक आपका क्या होना चाहिए? पंजाबी होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर आपने पंजाबी पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड तक तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से जूनियर इंजीनियरिंग एज इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो टोटल आपके पास 14 है। यहाँ पे भी डिग्री डिप्लोमा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। पंजाबी कंपलसरी है, आपने 10th तक पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग एज ए पब्लिक हेल्थ, जिसमें टोटल आपके पास 10 पोस्ट है, जिसमें आपके पास डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये मैं नोटिफिकेशंस आपको इसलिए भी बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया था, क्या सर आपका ये जो फॉर्म की जो डेट है क्या सर दोबारा से रीओपन नहीं होगी? तो देखिएगा ये रीओपन हो चुकी है। 27 तारीख से इस फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर दिया है और आप 6 नवंबर तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं डियर। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल वाइज की सिविल में कितनी है, अगर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की वैकेंसी 127, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इन पंजाब मंडी बोर्ड में 45 है, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 12 है, जूनियर इंजीनियरिंग इन पब्लिक हेल्थ में 10 है। उसी तरह से रूरल डिपार्टमेंट एंड पंचायती डिपार्टमेंट में भी कुछ पोस्टें निकाली है। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए 61 है, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, जिससे टोटल आपके पास कितनी हो गई है? 257। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया था वो जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा और पंजाब में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिएगा, क्योंकि पंजाब में मुझे नहीं लगता कि पंजाब में थोड़ा सा जो जेई का पेपर होता है वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, इतना टफ पेपर नहीं रहता। अगर मैं प्रीवियस पेपर की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 2 या 3 बुक्स से ही जो हमारे MCQs पूछे जाते हैं जेई लेवल में, जैसे आपकी गुप्ता एंड गुप्ता हो गया है, आपका एस चांद हो गया है, आप उन्हीं 2 बुक को अगर अपनी इमेज बना के कवर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तब भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी लेवल की तैयारी नहीं की है डियर।
क्लियर है? तो जल्दी कीजिएगा, आज से ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो, तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट में आपको बहुत सारी बुकें मिलेगी एमसीक्यूज की, तो स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास मेनली यहाँ पर 3 सोर्स होने चाहिए। पहला, आप एसएससी जेई का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कवर करें, और यह आपको ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आपको पूरा वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा, जहां पे हमने 2004 से 2022-23 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल कवर किए हैं। आप चाहे तो उनको यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह से अगर सेकंड में बात करता हूं सेकंड सोर्स की, तो वो रहते हैं आपके गेट का पीवाईक्यू। कहीं ना कहीं आज के लेवल में एसएससी जेई का लेवल भी आप देख ही चुके होंगे कि इम्प्रूव हुआ है। स्टेट एजे की बात कर लेते हैं तो वहां पे भी क्वेश्चंस का लेवल चेंज हुआ है। तो ऐसे में आपको गेट के पीवाईक्यू को भी कवर करना चाहिए। गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको हमारे ऑनलाइन इंजीनियरिंग चैनल पे मिल जाएगा, जहां पे हमने 92 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर किया है। इस लेवल से कवर किया है कि अगर आपने कोई भी कोचिंग नहीं की है, अभी तक किसी भी लेवल की तैयारी नहीं की है, तब भी आप चाहे तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग साबित कर सकते हैं। मतलब आप अपना सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में ले सकते हैं। थर्ड जो सोर्स रहता है सबसे बड़ा, वो रहता है इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चन आज की डेट में कम से कम 10 to 20% आपके जेई लेवल में पूछे जाते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट को लगता है कि सर उन क्वेश्चन को कवर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमने 94 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और अपने सब्जेक्ट वाइज कवर किए हैं। तो आप चाहो तो ऑनलाइन इंजीनियरिंग के ऐप में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर कि हमें फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपको हमारे पास फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है। सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। वहां पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। वहां पर आपको मेंस प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके सर्विस इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, एसएससी जेई में पूछे गए हैं, गेट में पूछे गए हैं, वो भी आपको फाउंडेशन कोर्स के साथ बिल्कुल दिए जा रहे हैं। तो अगर आपके इन तीनों ही सोर्स को आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो मार्केट में आपकी XYZ बुक है आप उनको फॉलो करें। बेटर है आप उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करें जो एग्जामिनर चाह रहा है। और एग्जामिनर क्या चाहता है ये आप सभी जानते हैं। एसएससी जेई ने अगर क्वेश्चन पूछे हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाना चाहिए कि सर उसने कहां से क्वेश्चन पूछे गए। उसी तरह से गेट का क्वेश्चन, तो गेट के क्वेश्चन से क्या होता है, आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होता है, आपको सोचने पे मजबूर किया जाता है कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। थर्ड रहता है इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज क्वेश्चन, जहां पे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो ना तो उतने ज्यादा टफ होते हैं और ना ही उतने ज्यादा इजी होते हैं, यानी कि मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो आपके बेस को पकड़ता है। ठीक है, तो बेटर रहेगा अगर आप इन तीनों ही सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई हो, एई हो, गेट हो, ईएससी हो, किसी भी एग्जाम को आप बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से डियर, हमारे ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें SMS कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो डियर।